तो देख ऐसा है अभी कि रिसेंट टाइम में ना जो भी सारे इवेंट्स हो रहे हैं अभी अफ़गानिस्तान में बहुत ज़्यादा हॉरिफिक हैं एंड इनह्यूमन है। सो मैंने सोचा कि हुआ क्या था एक्चुअली, मतलब मेरे को आइडिया नहीं था ज़्यादा क्योंकि तब हम बच्चे थे जब ये तालिबान वालीबान वाला जो कॉन्सेप्ट है शुरू हुआ था, तब वी वर किड्स। तब इतना ज़्यादा न्यूज़ तो देखते नहीं थे हम, पोकेमॉन वगैरह देखते थे। तो अब थोड़ा लगा कि समझ जाता हूँ कि है क्या ये। तो बेसिकली क्या हुआ अफ़गानिस्तान में 1979 में सोवियत यूनियन वो अलग नहीं हुई थी ना, डिज़ोल्व नहीं हुई थी सोवियत यूनियन। तो वो बेसिकली अपना दबदबा बढ़ा रही थी क्योंकि वहाँ पे ऑलरेडी बहुत सारे असैसिनेशन वगैरह हो रहे थे, ठीक है। तो यूएस को ये बात मतलब जमी नहीं, यूएस की जल गई एज यूजुअल कि भाई हम तो दुनिया के नंबर 1 है, तो सोवियत यूनियन उनके देश में कैसे राज कर सकता है। तो उनकी जलने लगी। तो सोवियत यूनियन ने क्या किया था, अपने ट्रूप्स भेज रखे थे अफ़गानिस्तान में ताकि वहाँ पे वही जो मतलब कम्युनिस्ट पार्टी है उनके साथ, मतलब उनको बेसिकली पीस बनाने के लिए ट्रूप्स अपनी भेज रखी थी। तो यूएस की जली। तो यूएस क्या करता था, ऑपोजिट आइडियोलॉजी रखने वाले ग्रुप जो थी दैट वाज मुजाहिदीन, तो उनको यूएस के जो लोग हैं CIA वगैरह पैसे देते थे एंड एम्यूनेशन गन्स वेपन्स ये सारी चीज़ सप्लाई करते थे। CIA ने ये स्टेटमेंट भी जारी किया था कि उस टाइम का जो प्रेसिडेंट था कार्टर, उसने $5 लाख दिए थे मुजाहिदीन को ताकि वो वेपन खरीद सकें या जो भी अपने सोल्जर्स हैं बेसिकली उनके वेलफेयर के लिए यूज़ कर सकें। एंड ये बात है 1979-1980s की, लाइक उस टाइम पे $5 लाख CIA ने दिए थे और सैंक्शन किया था यूएस के प्रेसिडेंट ने। अच्छा। तब क्या हुआ था, तो जो ये मुजाहिदीन है ये बेसिकली गोरिल्ला वॉरफेयर करती है, मतलब पहाड़ों में छुप के लड़ाई वगैरह, इनका यही काम था। तो ये धीरे धीरे बढ़ने लगी इनके पास, मतलब एंटी प्लेन मिसाइल्स वगैरह सब आ गया इनके पास। तो और इस मुजाहिदीन को सपोर्ट MI6 भी करता था। MI6 बोले तो जो यूके का इंटेलिजेंस है, जैसे हमारा इंडिया का रॉ है वैसे यूके का MI6 है। एंड पाकिस्तान का ISI भी सपोर्ट करता था उस चीज़ को, मतलब उस मुजाहिदीन ग्रुप को। तो ये सब चल रहा था। तो ऐसे धीरे धीरे चल रहा था। एंड फिर क्या हुआ 1988 के करीब, इस बीच में बहुत सारे लोग आए मरे, असैसिनेशन हुआ, सब कुछ हुआ। 1988 में नजीबुल्ला नाम का एक इंसान आता है, वो पावर में आता है बेसिकली, एंड ही वाज अ गुड मैन, लाइक वो पीस वगैरह लेकर आना चाहता है एंड वो चाहता है कि सेक्युलरिज्म भी आए अफ़गानिस्तान में। एंड कुछ नए ट्रीटीज़ आते हैं, कुछ नई पीस ट्रीटीज़ साइन होते हैं। बेसिकली वो ये चाहता था कि सोवियत यूनियन जो अपने ट्रुप्स वापस ले जाए एंड जो अमेरिका है उसकी कम जले, एंड वो जो मुजाहिदीन है उसको एम्यूनेशन एंड वेपन्स और पैसे वगैरह बेसिकली सपोर्ट अपना बंद कर दे, ठीक है। ये पॉइंट था। तो ये सब करता रहा वो ट्राई एंड हो गया। तो 1988 में उन्होंने डिक्लेयर कर दिया कि भाई रिपब्लिक ऑफ अफ़गानिस्तान बन चुका है। अब ये रिपब्लिक ऑफ इस्लाम रिपब्लिक ऑफ अफ़गानिस्तान जो भी नाम था वो बन गया है। अब हम मतलब सही तरीके से फंक्शन करेंगे। लेकिन फिर क्या होता है, जो US है वो लेकिन हटता नहीं है पीछे। मतलब यहाँ से सोवियत यूनियन अपनी ट्रुप्स वापस ले जाती है, ठीक है, ट्रीटी के हिसाब से। बट जो USA है वो स्टिल एम्यूनेशंस एंड ये सब हर चीज़ प्रोवाइड कर रहा होता है मुजाहिदीन को बैकग्राउंड में। पाकिस्तान भी सपोर्ट करता है, चाइना भी सपोर्ट करता है, सऊदी अरेबिया भी सपोर्ट कर रहा था। मतलब बेसिकली मुजाहिदीन के पास सब कुछ था। तो 1992 में जो सिविल वॉर चला आ रहा था 1979 से, वो सिविल वॉर मुजाहिदीन जीत जाता है, ठीक है, 1992 में। एंड बेसिकली पावर अपने पास लेने लगता है। तो इस बीच क्या होता है, जब तक मतलब पावर ले लेता है और आगे बढ़ता है, तो धीरे धीरे करके 1996 में अब एक बंदा आता है, उसका नाम है मुल्ला उमर, एंड ही वाज वन आइड वॉरियर, मतलब इसकी एक आंख नहीं थी ऐसा बोला जाता है। वो बंदा 50 लोगों के साथ तालिबान का ग्रुप बनाता है। तालिबान बेसिकली स्टूडेंट्स, तालिब मतलब स्टूडेंट्स। एंड ये एक जगह है, पी से नाम है, पुश्तैन करके एक जगह है, ठीक है। हाँ, मेरे को एग्जैक्टली नाम याद नहीं आ रहा। वहाँ के बेसिकली आइडियोलॉजी को ये फॉलो करते थे। एंड कुछ रेफ्यूजीज थे जो पाकिस्तान के मदरसों में, मतलब बेसिकली जो स्कूल्स टाइप के होते हैं जहाँ पे रिलीजन पढ़ाया जाता है, ठीक है, वहाँ पे एक्सट्रीम रिलीजन प्रैक्टिस करके वो आए थे। एंड उन्होंने भी ये तालिबान ग्रुप ज्वाइन कर लिया, ठीक। और 1996 में ये ग्रुप फॉर्म होने लग गया। एंड दे वर लाइक कि हम
सब कुछ ले लेंगे अपने अंडर में। एंड उन्होंने फिर मुजाहिदीन के साथ फाइटिंग करना शुरू किया। मतलब जो नजीबुल्ला था वो बंदा चाहता था पीस हो, उसको मुजाहिदीन ने हरा दिया। तालिबान आया अलग से एक ग्रुप फॉर्म करके जिसने मुजाहिदीन को हरा दिया। सो बेसिकली ये लोग वो थे जो बहुत ज़्यादा एक्सट्रीमिस्ट थे, मतलब हर चीज़ एक्सट्रीम में इनको करना पसंद था। इनिशियली कुछ कुछ जगहों पे ये लोग पीस लेकर आए, बट बहुत सारी चीज़ें इन्होंने बैन कर दी। लाइक टीवी बैन कर दिया, फुटबॉल खेलना बैन कर दिया, म्यूज़िक, वीसीआर, इंटरनेट बैन कर दिया। एंड उसके बाद लड़कियां जो 10 साल से ऊपर के उनके लिए स्कूल बैन कर दिया, क्लीन शेव करना बैन कर दिया, तुमको मतलब दाढ़ी रखनी पड़ेगी एक पर्टिकुलर स्टाइल में। एंड ये लोग बैजेस देते थे हिंदूज़ को अलग, कि तुम हिंदूज़ हो तो तुम एक बैज पहन के घूमोगे। और मैसेकर भी किए इन्होंने, मतलब जो अलग मुस्लिम थे उनको मार दिया गया, और क्रिश्चियन लोगों को भी मार दिया गया। बुद्धिस्ट स्टैचूज़ वगैरह बहुत सारे थे अफ़गानिस्तान में, ठीक है, उन सबको तोड़ दिया गया। मतलब बहुत सारा ख़तरनाक चीज़ होता रहा। तो ये सब चलता रहा, आगे बढ़ता रहा। एंड इस बीच क्या हुआ था, जो यूएस थी वो बहुत ही ज़्यादा, मतलब जो होते हैं ना एकदम चोर टाइप लोग, यूएस वो थी बेसिकली नटोरियस। उसने क्या किया था, मुजाहिदीन में वायलेंस वगैरह का जो आइडिया है वो प्रोपागेट करने के लिए बहुत सारी बुक्स प्रिंट करवाई, जिसमें वायलेंस को, एक्सट्रीम रिलीजन प्रैक्टिसेस को बढ़ावा दिया था। तो मुजाहिदीन तो हार चुकी थी तालिबान से, तो बेसिकली क्या किया, तालिबान ने ये चीज़ अपने अंडर रख ली कि हम ये सब पढ़ेंगे, और उन्होंने वहाँ से ये सब नॉलेज गेन करना स्टार्ट किया जो बेसिकली मुजाहिदीन के लिए था। सो जो बोला जाता है ना कि अमेरिका ने एक्चुअली तालिबान को बनाया है, वो सच नहीं है पूरी तरीके से, बट बात में दम है कुछ, ठीक है, इस बात में कि कुछ है जो तालिबान से और यूएस से रिलेटेड है। सो इस बीच क्या होता है, धीरे धीरे चीज़ें एग्रेवेट तो हो ही रही थी। 2001 में 9/11 हो गया था, ठीक है। तो जो मतलब बिन लादेन था, अलकायदा बोल रहा हूँ, जो बिन लादेन था वो बेसिकली छुप के आके मतलब इस ग्रुप में छुप गया। मतलब तालिबान ने उसे पनाह दे दी अपने अंडर में कि तुम छुप जाओ। तो भाई यूएस की तो जल चुकी थी कि 9/11 हो गया, मतलब यूएस पे अटैक हो गया भाई, एयर स्ट्राइक करवा दी यूएस ने अफ़गानिस्तान में, पाकिस्तान के कुछ एरिया में। तो सिविलियंस मरे कुछ, एंड बहुत सारे तालिबान सब मर गए। मतलब बेसिकली उनका ग्रुप जो है वो थोड़ा बिखर सा गया, लेकिन ख़त्म नहीं हुआ। एंड इसी बीच यूएस ने अपने ट्रुप्स भी भेज दिए कि तुम जाओ और वहाँ पे पीस मेंटेन करो। सो इस चक्कर में नया प्रेसिडेंट इलेक्ट क्या हुआ, पावर में आया। एंड उसके बाद उसने बेसिकली कुछ नए रूल्स बनाए, आई मीन लेकर आए, एंड पीस सब कुछ सही चल रहा था। लेकिन धीरे धीरे यूएस को लगने लग गया कि हमारे सोल्जर्स बहुत ज़्यादा मर रहे हैं, एंड हमने ऑलमोस्ट $3 ट्रिलियन खर्च कर दिए, ऑलमोस्ट 2 से 3 ट्रिलियन डॉलर्स, कि हम मतलब इतना सारा एक ऐसी जगह पे इन्वेस्ट कर रहे हैं जो लड़ाई हमारी है ही नहीं, और हमारे सोल्जर्स भी मर रहे हैं। तो 2018 की बात है शायद, जो अपना डोनाल्ड ट्रंप था उसने बोला कि हम ट्रुप्स वापस ले लेंगे अगर तुम अलकायदा के साथ, मतलब तालिबान अगर अलकायदा के साथ अपने रिलेशंस कट कर लेता है। तो जो बाइडन जब प्रेसिडेंट इलेक्ट हुआ, उसने बोला हम इस चीज़ को कंटिन्यू करते हैं, इस आइडिया को जो कि ट्रंप ने दिया था, एंड ये अच्छा आइडिया लगा, एंड उसने अपनी अभी सारी ट्रुप्स वापस बुला ली। लेकिन यूएस का जो मेन एजेंडा था कि हम पीस मेंटेन करके रखेंगे या एक डेमोक्रेसी लेकर आएंगे अफ़गानिस्तान में, वो फुलफ़िल नहीं हुई। एंड तालिबान जो सोच रहे थे कि ख़त्म हो गया, वो कभी ख़त्म हुआ ही नहीं था। वो बस छुप के बैठा था कि जैसे ही यूएस अपनी ट्रुप्स वापस ले जाएगी हम वापस मतलब एक्टिव हो जाएंगे एंड तहलका मचा देंगे, एंड अभी वही हो रहा है। सो बेसिकली ये मतलब बैकग्राउंड स्टोरी है अभी तक की कि कैसी कौन सी चीज़ आई, एंड मतलब कौन से इवेंट ने किस चीज़ को इन्फ्लुएंस किया, आगे बढ़ाई। जैसे ही बाइडन और ट्रंप का जो भी डिसीजन था कि वो लोग अमेरिकन ट्रूप्स को वापस ले जाएंगे, तो धीरे धीरे लाइक उनको वापस बुला रहे थे। इसी टाइम पे तालिबान वाला चीज़ हुआ है, लाइक जो टेक ओवर किया उन्होंने इसीलिए किया बिकॉज वो अमेरिकन सोल्जर्स को वापस ले आ रहे थे, लाइक धीरे धीरे लेके आ रहे थे। इसीलिए ये सडनली उनको लाइक उनको समझ में आ गया कि अब उनका पावर है नहीं यहाँ पे, तो उन्होंने टेक ओवर करना शुरू कर दिया। तो बेसिकली उनको ये आइडिया लग गया कि
मतलब हमारे पास पावर है और हम टेक ओवर कर लेंगे। एंड यूएस ने एक स्टेटमेंट ये भी दी थी कि 3.5 लाख 4 लाख आर्मी वाले हैं अफ़गानिस्तान में जो ईजिली हैंडल कर लेंगे 85,000 75,000 टू 85,000 तालिबानी लोगों को, मतलब उनके सोल्जर्स को। बट ग्राउंड रियलिटी कुछ और है, हैंडल नहीं कर पाए। एंड अभी तो सबको मालूम ही है क्या चल रहा है वहाँ पे। मैंने एक मूवी भी देखी थी, ऑस्कर के लिए नॉमिनेट हुई थी वो, बेस्ट इंटरनेशनल फिल्म पिछले साल ही। उसका नाम याद नहीं है मेरे को, दूसरी लैंग्वेज में कुछ तो था, क्यों वादी साइदा नाम का ऐसा कुछ एक नाम था। मैं फोटो भेज दूँ, लगा दूंगा, लाइक वीडियो में भी लगा देना। क्यों वादी साइदा नाम की एक मूवी थी, उसमें भी ऐसे ही हो रहा था, लाइक उसी एरिया की किसी कंट्री के बारे में थी। लाइक किसी ने टेक ओवर कर लिया था एंड वो लोग कहीं छुप के बैठे हुए थे, एक एक करके लाइक उनको दूसरी जगह पे ट्रांसपोर्ट किया जा रहा था एक एक करके। बट ऐसे टाइम पे कौन इंटरफेयर करेगा? यूनाइटेड नेशंस ही आएगा ना, राइट? बट यूनाइटेड नेशंस इसमें ज़्यादा दिमाग लगाता नहीं है, उनको पता है कि और डेंजरस हो जाएगी सिचुएशन तो यूनाइटेड नेशंस ही संभालेगा ना। ये सॉल्व कौन करेगा? कोई आर्मी आके उड़ा तो देगी नहीं, वो इतना सिविलियंस को हर्ट करेगी ना, आर्मी आके तो उड़ा नहीं सकती सबको। तो उस टाइम पे यूनाइटेड नेशंस को ही काम करना चाहिए, बट वो लोग नहीं होते शायद इन्वॉल्व इन सब चीज़ों में, बिकॉज उनको इन भी सारी कोई चीज़ों में resolution नहीं मिलता। होता।